सरल लोलक के गोलक जिसका द्रव्यमान 10⁻² किलोग्राम है को उसकी माध्य स्थिति से 1 और 5 गुणा 10⁻² मीटर ऊपर उठाकर मुक्त कर दिया जाता है। यह गोलक जब पुनः अपनी माध्य स्थिति में आता है तो इससे 10⁻³ किलोग्राम का अतिरिक्त द्रव्यमान संबद्ध हो जाता है। गणना करें कि माध्य स्थिति की दूसरी ओर यह संयुक्त द्रव्यमान किस ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, तो सरल लोलक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें गोलक का पहले का 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है 5 गुणा 10⁻²। तो हाइट हो गई यहाँ 5 गुणा 10⁻² मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उसके बाद इससे एक और पिंड जो है हमारा जुड़ जाता है जिसका द्रव्यमान कितना है 10⁻³ किलोग्राम। अब इन्होंने पूछा है कि माध्य स्थिति की दूसरी ओर यह संयुक्त द्रव्यमान किस ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। कोई सरल लोलक है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस हाइट पे लाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हाइट तक उठा के हमारा छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यह गोलक जब पुनः अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है तो इसे इतने किलोग्राम का अतिरिक्त द्रव्यमान संबद्ध हो जाता है। ठीक है, अब जब ये अपनी माध्य स्थिति में दोबारा वापस आता है यहाँ पे तो इससे एक और पिंड जो है 10⁻³ किलोग्राम का जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है कि माध्य स्थिति की दूसरी ओर यह संयुक्त द्रव्यमान किस ऊंचाई तक उठेगा। अब इसके बाद ये हमारा किस ऊंचाई तक जाएगा, ये हाइट बतानी है हमें कि कितनी ऊपर तक जाएगा जुड़ने के बाद कंबाइन होके। ठीक है, तो यहाँ पे जब पिंड को ऊपर ले जाके यहाँ छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या करेंगे ½ mv² = mgh। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे कितनी होगी पिंड की हमारी। ठीक है, तो v = कितना हो जाएगा √2gh। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे v = √2 इंटू g की वैल्यू कितनी रखेंगे 9-10 रख लेंगे। ठीक है, और हाइट कितनी है 5 गुणा 10⁻²। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 5 दूनी 10, 10⁻+2 और -2 1 हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम जब ये हमारा पिंड कंबाइन हो जाएगा उसके बाद की वेलोसिटी निकाल लेंगे कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, जब पिंड संबद्ध नहीं है उससे पहले की वेलोसिटी कितनी होगी mv बराबर जब पिंड हमारे दोनों जुड़ गए तब कितनी होगी वेलोसिटी m + m' टोटल द्रव्यमान हो गया पहले पिंड का प्लस दूसरे पिंड का, और वेलोसिटी v' होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे m की वैल्यू कितनी है पहले पिंड की 10⁻², वेलोसिटी आई है 1 बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है 10⁻² प्लस दूसरे पिंड का द्रव्यमान 10⁻³ इंटू v'। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10⁻² बराबर 10⁻² यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 + 1/10 v'। ठीक है, v' कितना जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 11/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्यारह बटे 10 नहीं, इधर की साइड जाएगा, ये हमारा ऐसे आएगा 1 = 11/10 v'। तो v' कितना हो जाएगा हमारा 10/11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हमारा पिंड उससे दूसरा पिंड से जुड़ गया तब हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 10/11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे पुनः माना संयुक्त द्रव्यमान v' वेग से माध्य स्थिति से कितनी ऊंचाई तक जा रहा है h' उस स्थिति से जा रहा है। यहाँ पे कंबाइन होके हमने मान लिया कि वो h' ऊंचाई तक जा रहा है, तो लिख लेंगे इस बात को यहाँ पे माना
संयुक्त द्रव्यमान m प्लस m डैश v वेग से माध्य स्थिति से h डैश ऊंचाई तक उठता है, ठीक है। तब हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेंगे कितना आएगा, हाफ टोटल द्रव्यमान m प्लस m डैश हो जाएगा दोनों पिंडों का, और वेलोसिटी कितनी है v डैश स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mg h। m कितना हो गया टोटल द्रव्यमान m प्लस m डैश, और g h डैश जितनी ऊंचाई तक वो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा m प्लस m डैश, v डैश स्क्वायर बचेगा, v डैश कितना है हमारे पास 10/11, इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 10/11 का स्क्वायर बराबर g की वैल्यू 10 और हाइट हमें बतानी है, ठीक है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये इससे 5 बार कैंसिल हो गया, तो h डैश कितना है हमारे पास 5/121। इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.04103 के समथिंग आएगा, 4 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आगे ले जाएंगे 2 बिंदु, तो 4.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हाइट आ गई हमारी, ठीक है। तो ये पिंड हमारा एक दूसरे से जुड़ने के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, 4.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर तक, ठीक है।